अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों शादो आबाद हों। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीकेंड था, आज मौसम भी बहुत अच्छा था, तो हमने सोचा बच्चों को कहीं घुमाने के लिए लेके चलते हैं। तो हम जा रहे थे, तो मैंने कहा चलें आपको भी साथ लेके चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बेयर माउंटेन्स। तो उसका मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया है, रास्ते का भी और वहाँ का भी एक छोटा सा व्लॉग बनाया है आपके साथ शेयर करने के लिए। आप देख सकते हैं कि वेदर किस कदर खूबसूरत है, और जब भी आप स्टेट जा रहे होते हैं तो वहाँ पे व्यूज़ भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हम लोग सुबह घर से निकले थे, बहुत जल्दी नहीं थे निकले, 7 बजे के करीब निकले थे, लेकिन हम लोगों ने नाश्ता नहीं था किया। हम लोगों ने सोचा था कि रास्ते में ही कहीं पे रुक के तो कर लेंगे। तो जब हम बेयर माउंटेन पहुँचने वाले थे तो रास्ते में एक डाइनर आया था, हम लोग डाइनर से पे रुके थे और वहीं से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। तो हम लोगों ने राइस टोस्ट लिए थे, जोन से थे पोटैटोस लिए थे और साथ में चीज़ एग था, और इनकी कॉफ़ी ली थी। कॉफ़ी इनकी बहुत ही अच्छी थी, ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा लगा था। इनके पास हलाल में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी, तो जो ऑप्शन थी तो फिर हम लोगों ने वही ले लिया था। और इनकी कॉफ़ी जोन सी थी वो मुझे तो बहुत ही मज़े की लगी थी। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना जो ब्रेकफास्ट था बहुत ही मज़े का उसको एंजॉय किया, और उसके बाद फिर हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। बेयर माउंटेन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थे, तकरीबन 15-20 मिनट का ही रास्ता था। तो मैं बस रास्ते में क्लिप बना रही थी व्यूज़ के आपके साथ शेयर करने के लिए। और आप देखें ये किस कदर खूबसूरत लग रहा है। जो बेयर माउंटेन्स है ये आप स्टेट में है, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे लोग कैंपिंग के लिए भी आते हैं, हाइकिंग के लिए भी आते हैं, बोटिंग के लिए भी आते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है, उन्होंने बच्चों के लिए ज़ू भी बनाया हुआ है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। ये लेक थी, यहाँ पे लोग फ़िशिंग भी कर रहे थे, बोटिंग भी कर रहे थे। तो मैंने इसका एक छोटा सा क्लिप बनाया। यहाँ पे हाइकिंग के लिए भी बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत रनिंग के लिए और वॉकिंग के लिए भी ट्रैक बनाया हुआ था, मैंने उसका भी एक छोटा सा क्लिप बनाया। और आप देखें जो वॉकिंग ट्रैक है उसके साथ कितना खूबसूरत व्यू है, बिल्कुल लेक के साथ साथ ही उन्होंने वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है। बस फिर इसी तरह से चलते चलते हम लोग ज़ू की तरफ चले गए। सबसे पहले जौन सा था वहाँ पे रेप्टाइल सेक्शन था, तो हम रेप्टाइल सेक्शन में आए थे। तो उसका भी मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था आपके साथ शेयर करने के लिए। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जौन से थे रेप्टाइल्स थे, जो टर्टल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्मों के इनके पास टर्टल थे, और लिजर्ड की बहुत ज़्यादा किस्म इकसाम थी इनके पास, और फ्रॉग वो भी बहुत डिफरेंट किस्म के थे इनके पास। और ये जो टर्टल थे ये तो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे, छोटे छोटे से टर्टल थे, और ये बड़े भी नहीं होते, ये इनकी बस ये कोई किस्म है, ये इतने ही रहते हैं छोटे छोटे सारे। और फिर यहाँ पे उन्होंने जोन से एनिमल्स थे, स्नैक्स, रेप्टाइल्स जोन से थे, स्नैक्स, लिजर्ड, वो सब रखे हुए थे साइड पे। उन्होंने पेपर पे, बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ था कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनका किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, ये क्या खाते हैं, ये किस तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, ये हार्मफुल हैं या नहीं हैं। इस तरह के जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उन्होंने सब की सब इंफॉर्मेशन बोर्ड के ऊपर लिखी हुई थी इन रेप्टाइल से रिलेटेड। रेप्टाइल सेक्शन के बाद फिर जब हम थोड़ा सा बाहर गए तो साथ ही उन्होंने छोटा सा ज़ू बनाया हुआ था। वहाँ पे थोड़े से एनिमल्स थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस कुछ बेयर्स थे, कुछ जोन से थे बर्ड्स थे। इस तरह से उन्होंने छोटा सा ही सेक्शन बनाया हुआ था, तो मैंने उसका भी एक छोटा सा क्लिप बनाया था आपके साथ शेयर करने के लिए। आज मौसम काफ़ी अच्छा था और हल्की हल्की सी सर्दी भी थी। तो सबसे पहले तो हम बेयर्स वाले सेक्शन में गए। बेयर्स के बाद हम जब थोड़ा आगे आए तो जहाँ पे गूस थे, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो ये कुछ जोन से थे वो उड़ के दूसरी तरफ चले गए थे, कुछ जोन से थे साइड पे हो गए थे, तो बस एक दो ही यहाँ पे बैठे रह गए थे। तो मैंने उनका एक छोटा सा क्लिप बनाया। ये वाइट कलर का जो गूस था ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके अलावा यहाँ पे डक्स भी थी, वो भी बहुत ही क्यूट थी। थोड़े से आगे गए तो यहाँ पे बर्ड्स का सेक्शन था। इनके पास बहुत ही डिफरेंट किस्म की जो उन्होंने बर्ड्स रखे हुए थे, आउल्स थे काफ़ी किस्म के, वल्चर्स थे काफ़ी किस्म के। तो मुझे उनकी काइंड का तो नहीं पता, बस मैंने उनके छोटे छोटे से क्लिप बना रही थी आपके साथ शेयर करने के लिए। ये आउल थे, इसके साथ ही जोन सा वल्चर का सेक्शन था। फिर हम लोग वहाँ पे गए, उसका भी मैंने छोटा सा क्लिप बनाया। इनके पास डिफरेंट इकसाम के जोन से वल्चर्स थे, उनको उन्होंने डिफरेंट पिंजरों में रखा हुआ था। इसके साथ ही डिफरेंट जोन से छोटे एनिमल्स होते हैं उनके भी उन्होंने पिंजरे रखे हुए थे, जैसे रैबिट हो गए, गिनी पिग हो गए, स्क्विरल्स थी, इन सब को उन्होंने डिफरेंट पिंजरों में रखा हुआ था। तो हमें भी आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी देर से ही हम यहाँ पे घूम रहे थे, तो थक गए थे। तो बस फिर चलते चलते मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप बनाया, और फिर हम लोग कैफेटेरिया की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जोन से एनिमल्स आ रहे थे उनके भी मैं क्लिप बना रही थी। यहाँ पे कैफेटेरिया में आपको बहुत कम हलाल ऑप्शन मिलती हैं,
तो फिर यहाँ पे हमें डंकी डोनट नज़र आया था, तो डंकी डोनट से मैंने अपने लिए बेगल ले लिया और कॉफ़ी ली। मेरे हस्बैंड ने भी एग बेगल लिया, साथ में कॉफ़ी ली थी। और बच्चों के लिए हम लोगों ने डोनट्स ले लिए थे, क्योंकि बच्चों को बेगल बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं था कर रहा, इसलिए उनके लिए हम लोगों ने डोनट लिए थे। साथ में उन लोगों ने रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक्स ले ली थी, साथ में मंचकिन्स ले लिए थे। तो मैंने उसका भी एक छोटा सा क्लिप बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए। फिर हम लोगों ने अपनी कॉफ़ी भी बेगल को एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम म्यूज़ियम की तरफ चले गए। यहाँ पे उन्होंने ये म्यूज़ियम बनाया हुआ है कि पहले वक्तों में किस तरह से माइंस में वर्क होता था, किस कौन कौन सी मादनियात जो सी हैं उनको मिली थी। और मादनियात के अलावा माइंस से और भी जो से यानी कि एनिमल्स जो से हैं एक्सटिंक्ट हो गए हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें मिली थी वो सब उन्होंने यहाँ पे म्यूज़ियम में रखी हुई थी। और उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ था कि ये पत्थर जोन से है वो कहाँ से है, ये कितना पुराना है, इसकी क्या ख़ासियत है, इस तरह। और जो एनिमल्स के भी उनको स्केल्टन्स वगैरह मिले थे, उसके बारे में भी उन्होंने सब लिखा हुआ था कि ये क्या है, कितना ओल्ड एनिमल है, ये कहाँ से इनको मिला था, ये कितने अरसे पहले दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने इस तरह से छोटी छोटी सी पेंटिंग्स बनाई हुई थी, कुछ 3D प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, जिनमें वो बता रहे थे कि पहले वक्तों में किस तरह से माइंस में वर्क होता था, किस तरह से ये माउंटेन्स में वर्क करते थे। वो सब कुछ उन्होंने रखा हुआ था। उसके बारे में सब कुछ साइड पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि ये कितना सेफ़ वर्क था, कितना डिफ़िकल्ट वर्क था, सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ था। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे म्यूज़ियम में थोड़ी देर घूमते रहे। इसके छोटे से क्लिप बनाए आपके साथ शेयर करने के लिए। बच्चों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया था। ये बहुत ही अच्छी जगह है बच्चों के लिए, लर्निंग के लिए बहुत अच्छी है, एंजॉय करने के लिए भी बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर हम वहाँ से बाहर निकल आए और फिर वॉकिंग ट्रैक के ऊपर हम लोगों ने थोड़ी देर वॉक की, क्योंकि जो व्यू था बहुत ही खूबसूरत था और जो मौसम था वो भी बहुत अच्छा था। वैसे भी शाम भी होने वाली थी, तो हम लोग वापसी के लिए भी रवाना हो रहे थे। तो मैंने कहा चले वापसी का भी एक छोटा सा क्लिप बनाती हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। वीकेंड था, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, हमने भी बच्चों के साथ बहुत इंजॉय किया। बेयर माउंटेन ज़्यादा दूर नहीं था हमारे घर से, सिर्फ 1.5 घंटे की ड्राइव थी। 1.5 घंटे में हम वहाँ पहुँच गए थे और बहुत ही अच्छी जगह है बच्चों के लिए। बहुत बच्चों ने एंजॉय किया था। ऑफ कोर्स थक गए थे, हम सभी थक गए थे। सुबह से लेके शाम तक हम वहीं पे थे। शाम को हम वहाँ से निकले थे वापसी के लिए, तो वापसी के रात हो गई थी घर आते आते। तो डिनर के लिए हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, तो जो हमने वापसी पे पिक कर लिया था घर के पास से ही। और फिर हम लोगों ने घर आके अपना मज़े का जो डिनर था वो एंजॉय किया। डिनर के लिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, साथ में सिनेमम स्टिक्स थी और पिज़्ज़ा बाइट्स थी। अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अपना जो डिनर है उसको एंजॉय करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।